गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्टली जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको एक चार्ट गिवन है जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ में से कुछ डाटा जो मिसिंग है, आपने वो जो डाटा है वो कंप्लीट करना है। तो आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने राजे कुछ फार्मूले याद रखने हैं। वो फार्मूले हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, इट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से आइडेंटिफाई होंगे, वो प्रोटॉन से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। और जितने एटॉमिक नंबर होगा वही हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको कि एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आपने ये डाटा जो मिस है आपने ये कंप्लीट करना है। तो जैसे मान लो आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, मास नंबर नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर मान लो एटॉमिक नंबर हमें 9 गिवन है, तो एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 है और प्रोटॉन भी 9 है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट मास नंबर फाइंड करना है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है मास नंबर। तो प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन 10 है, और 10 एंड 9 हो गया 19, तो इट मीन्स मास नंबर है 19। नेक्स्ट इसके बाद है नेम ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट का जो नेम है, तो एलिमेंट का नेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो एलिमेंट का नेम होगा फ्लोरीन, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32 है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इट मीन्स प्रोटॉन भी, तो प्रोटॉन भी तो इट मीन्स अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 16 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 16 है। अब आ गया मास नंबर 32 है। तो अब अगर मास नंबर 32 है तो हमने क्या करना है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। न्यूट्रॉन कितने आ गए हैं हमारे पास, वो भी आ गए इक्वल टू 16, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड है एटॉमिक नंबर मिसिंग है, मास नंबर है, न्यूट्रॉन मिसिंग है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। अब जितने प्रोटॉन होंगे इट मीन्स उतना ही क्या होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो ये कॉलम तो फिल हो गए हैं। अब क्या रह गया, न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप मास नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करो। मास नंबर इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर हमारा क्या है, 24 है। मास नंबर 24 है। प्रोटॉन कितने हैं, 12 है। न्यूट्रॉन का कितने आ गए हमारे पास, 12। अब एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो एलिमेंट का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है हमारे पास लास्ट में कि मास नंबर मेंशन है। प्रोटॉन 1 है, अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। तो अब अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो एलिमेंट का नेम क्या रहेगा, अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो एलिमेंट का नेम होगा हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ गए हैं, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर बताएगा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नेम क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। या तो आपको इस टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे या फिर आपको गिवन होंगे क्वेश्चन इस पैटर्न की फॉर्म में। कॉम्पोजिशन ऑफ
कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाइज, ठीक है। 2 स्पीसीज हैं, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको गिवन है, मास नंबर निकालना है। तो या तो आपको चार्ट की फॉर्म में हो और ऐसे हो। तो मास नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दो, इसके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। अब आपने क्या करना, उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दैम, इनके अंदर कौन सा रिलेशन है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन वेरी करें तो वो आइसोटोप बन जाते हैं। तो ये है आइसोटोप, ठीक है। ये बन गया C612 C614, ये है आइसोटोप। नेक्स्ट इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ आयंस। अगर हमें कभी भी कोई पेरेंट एटम गिवन हो लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो पहले आप ये देखो, मैथ और साइंस के जो साइन होते हैं वो अपोजिट चलते हैं। मैथ का ऐड, साइंस का सब्ट्रैक्ट, मैथ का सब्ट्रैक्ट, साइंस का प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस है तो इट मीन्स अगर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने सब्ट्रैक्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो अब 10 को पढ़ेंगे हम, तो अब 1 मैंने माइनस कर दिया तो 2 8, ठीक है। Cl नेगेटिव, अब साइंस का नेगेटिव मीन्स ऐड करो, कितने नेगेटिव साइन है, एक ही नेगेटिव है। तो अब ये 2 8 7 था, अब एक ऐड कर दो, क्या बन गया 2 8 8 बन गया अभी ये, ठीक है। I think this video is sufficient for you for understanding that how to find atomic number, mass number, proton, neutron, ठीक है, in case of with the help of formulas, or how to write electronic configuration in case of ions, ठीक। If you yet feel any query then you can ask from me. Thank you.